नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो भाई, आज का दिन मेरे लिए पर्सनली तो बहुत ही बढ़िया रहा भाई। क्यों रहा बढ़िया? क्योंकि देखो भाई, मैंने आपको पता है फ्राइडे को ओवरनाइट पोजीशंस में लेके गया था भाई, और आज मार्केट वैसे ही गैप अप हो गई, और गैप अप के बाद भी मार्केट सीधा अपसाइड ही घोड़ा भाग गया भाई। तो बहुत ही शानदार मूव मिला। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सारी चीजें हुई है। मैंने आपको बताया भी था कि भाई 26,200 के अराउंड का मेरा टारगेट है भाई, 26,180, 26,200, ये इस लेवल तक का मेरा टारगेट है भाई। मार्केट ऑलमोस्ट वो लेवल मार्केट ने अचीव किया है भाई। तो जहां से मैंने पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की थी भाई, वहां से बहुत ही शानदार मूव मिला भाई। इंट्राडे के हिसाब से मैं अगर बात करूं, देखो कोई भी ट्रेड आज नहीं हुआ मेरा, बट मेरे को आज जरूरत भी नहीं थी भाई। मेरे को अगर कोई बिल्कुल क्लीन मूव मिलता तो मैं जरूर ट्रेड करता, अदरवाइज मेरा तो वैसे ही काम हो गया था भाई। अब देखो, सीखने वाली चीज ये है आप लोगों के लिए, मैंने फ्राइडे को भी आप लोगों को बताया था कि भाई मैंने पोजीशंस को क्यों कैरी फॉरवर्ड किया है, और बड़े दिनों के बाद मैंने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया। आप लोगों को ध्यान होगा कि बहुत दिन पहले कभी एक दिन मैंने शायद ओवरनाइट पोजीशंस ली थी भाई, उस दिन के बाद से कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं है भाई। हाँ, अब जाके मेरे को जब चांस मिला तो मैंने ओवरनाइट पोजीशंस भी ली भाई। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और मैंने फ्राइडे को भी आप लोगों को समझाया था कि क्यों मैंने ओवरनाइट पोजीशंस ली हैं, और आज क्या हुआ वो सब चीजें भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे भाई। तो अच्छा देखो, इंट्राडे के हिसाब से आज कुछ नहीं था भाई। मार्केट में प्रीमियम्स भी बहुत ज्यादा कुछ मूव नहीं कर रहे थे, और ऑलरेडी मार्केट गैप अप होके एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा चुकी थी। तो ये होना ही था भाई। ऐसी जगह पे मैं बार बार बताता हूं भाई, ये जो प्रीमियम का कम मूव करना या फिर मर मर के जाना, बेफालतू के स्टॉप लॉस खाना, ये ऐसी जगह पे होते हैं भाई। ऐसी जगह आपको अवॉइड करके चलनी चाहिए। यही चीज सीखने की है भाई, कि मार्केट के साथ जबरदस्ती मत करो। मार्केट देती है मूव्स, बट उस टाइम तक आपको इंतजार करना होगा भाई। जब तक आपको मार्केट में मूव ना मिले जिस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग, उस तब तक आप मार्केट के साथ जबरदस्ती मत करो भाई। यही चीज सीखने की है, यही चीज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना निफ्टी के चार्ट से। देखो भाई, पहले मेरी एक बात देखो, आप समझो बात को। देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई मार्केट में ये लो लगा, ये पूरा एक डिमांड जोन था भाई, ठीक है। यहां एक लो लगा, अपसाइड गई, नेक बनाई, ऊपर से देखो मार्केट में क्या होता है, हाई, नीचे आई, फिर लोअर हाई, फिर मार्केट नीचे। मैं बार बार क्या बोलता हूं भाई, कि जब भी ट्रेंड में रिवर्सल होना होगा तो होना क्या चाहिए, मान लो मार्केट यूं गिरती गिरती आ रही है भाई, नीचे स्पॉट है, ठीक है। तो जो पहली बार का ये बाउंस आएगा ना, ये आप चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे कोई 5 मिनट में देखिए, सेम ही चीज है भाई। आप इंट्राडे करते हो, आपको 5 मिनट में यही चीज दिखेगी कि आपको लग रहा है यहां से रिवर्सल आ सकता है भाई, ये स्पॉट है मान लो, तो ठीक है। लेकिन पहला जो बाउंस होगा ना भाई, उस बाउंस को बेचा जाएगा। उसका सिंपल रीजन क्या है, मार्केट ऊपर से कैसे मूव करती है भाई, यू मूव करती है ना, यू मूव करती है। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाईज बनाती जाती है। सेलर्स अपनी पोजीशन पहले यहां थे, फिर सेलर्स की पोजीशन यहां बनी, फिर यहां बनी, फिर यहां बनी, सेलर्स के स्टॉप लॉस शिफ्ट होते जा रहे हैं भाई, नीचे आ गई स्पॉट, ठीक है। तो एक बार जो मार्केट बाउंस करेगी, तो जो यहां सेलर्स बैठे हुए हैं भाई, वो भी अटेम्प्ट लेंगे कि हाँ अब मार्केट यहाँ एक और लोअर हाई बनाए, नई सेलिंग की पोजीशन भी बनेगी यहाँ पे। जैसे जैसे मार्केट यहां से जाएगी, तो जो छोटी मोटी बाइंग भी हुई होगी, वो भी यहां निकलने की ट्राई करेंगे कि भाई प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके पास मार्केट जा रही है। तो एक और लोअर हाई जब पहला बाउंस होगा, उसमें एक लोअर हाई और बनेगा, और लोअर हाई बन के जब मार्केट नीचे आएगी, तो ये सेलर तो यहां शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट लोअर हाई पे भाई। जो नई पोजीशन बनेगी, उनके स्टॉप लॉस सब के, मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉस सब यहां आ जाएंगे। अब असली जो टेस्ट होगा वो बायर्स का ही होगा, कि जो बायर यहाँ स्पॉट से लेके चले थे मार्केट को, क्या वो जेन्युइन बायर्स थे, क्या उनमें जेन्युइन आपके स्ट्रेंथ थी या नहीं थी। उनकी परीक्षा यहां होगी, अग्नि परीक्षा होगी। अगर उन्होंने इस लो को अब डिफेंड कर लिया, इस लो को डिफेंड कर लिया, तो क्या होगा, यहां हो जाएगा डबल बॉटम, या हो सकता है कि हायर लो बन जाए, ठीक है। और फिर यहां से जब मार्केट जाएगी, तो देखो जो एग्रेसिव जो लोग हैं, कि भाई जिनको ये था, देखो जो यहां एग्रेसिव थे, जिनको पता है वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, ये जस्ट मार्केट यहां कंसोलिडेट कर रही है भाई। तो हो सकता है भाई किसी ने यहीं पे कैप्चर कर लिया हो, और मार्केट में डायरेक्ट यहां बाइंग कर ली हो। अब जो एग्रेसिव क्या करेंगे, जो सेकंड ये हायर लो बनेगा या डबल बॉटम होगा, यहां बुलिश सेटअप मिलते ही यहां बाई कर लेंगे भाई, ठीक है। वो एक अटेम्प्ट लेंगे कि भाई ठीक है, मार्केट अगर इसके नीचे निकली तो मैं कट कर दूंगा भाई। बट हाई चांसेस है, मार्केट देखो क्या है, ट्रेडिंग क्या है भाई, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी यहां हाई ये है कि आपकी डायरेक्शन आपके फेवर में मार्केट जाएगी यहां से। अब यहां ले लिया, लेकिन जो सेफ है, जिसको सेफ प्ले करना है भाई, उनके लिए क्या था, मार्केट यहां से अपसाइड गई, यूं आई, ये डिफेंड कर लिया था, हायर लो बन गया था। अब मार्केट यहां से अपसाइड जा रही है, ये नेक ब्रेक होनी जरूरी थी, ये नेक ब्रेक होनी जरूरी थी। अब ये डेली टाइम फ्रेम में भी ब्रेक हो चुकी है।
तो ये ब्रेक होगी तो यहां जो सेलर्स के जो स्टॉप लॉस थे ना भाई, वो निकल गए मार्केट से। मार्केट को फास्ट ये इस टाइप का मूव करना ही था, होना ही था ये। बट अब मार्केट यहां से निकली है तो नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस लेवल है भाई मार्केट के पास। तो मार्केट चले तो ऐसे ही ना कि भाई स्पोर्ट से चली है, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक हो जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आ जाएगी, फिर अप साइड जाएगी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पहुंचेगी, यहाँ फिर प्रॉफिट बुक होगा, फिर नीचे आएगी, हायर लो बनाती है, यूं ही चलती है मार्केट तो भाई। तो यहां ठीक है भाई, अपने को अपनी पोजीशन से एग्जिट करनी थी, सिंपल बात है भाई। अब यही चीज मैं आपको एक चीज और बताई थी भाई, कि मार्केट में अगर हम इस टाइप से ये देखेंगे तो ये जो आपका, एक सेकेंड में भाई अपने सिस्टम बता देता हूं। देखो ये जो भागते घोड़े वाला सेटअप है भाई, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है भाई, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। यहां से देखो भागते घोड़े वाला सेटअप जो ये बन रहा है भाई मार्केट में, मल्टीपल टच पॉइंट, और ये नीचे से मार्केट, ये देखोगे आप, देखो ये गिरती हुई नीचे मार्केट आ रही है, यहां आके इसने हायर लो बनाया, सीधा ब्रेक किया। तो ये भागते घोड़े वाला सेटअप डेली टाइम फ्रेम में भी है। तो ये भी जब ये ब्रेकआउट हो रहा था तो ये भी मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था कि भाई ओवरनाइट पोजीशन से लेके जा सकते हैं। बट हाँ, ये अब दूर से भाग के आया है, ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या अभी यहाँ एग्रेसिवली बाइंग साइड जाना चाहिए, पोजीशंस को लेके बैठना चाहिए, या यहां से दूर से भागा है तो एक नीचे आके हायर लो बनाएगी तब ऐड करें, ये अलग है, डिस्कस करेंगे अभी। अब चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। देखो भाई मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि भाई मैं ओवरनाइट पोजीशंस क्यों लेके गया था। ये मैंने फ्राइडे को भी बताया था, हो सकता है किसी से मिस हुआ हो तो अभी देख लो। अरे यार, ये वीडियो के चक्कर में ना गोल्ड निकले जा रहा है भाई। गोल्ड बहुत बढ़िया मुंह दे सकता है भाई, 4-5 दिन का इसने ब्रेकआउट किया है। चलो तो वीडियो बनानी पड़ेगी। चलो देखो भाई, यहां मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये मैंने आपको उस दिन भी ये चीज आपके साथ शेयर की थी कि भाई ये भागते घोड़े वाला सेटअप देखो किस टाइप से बन रहा है भाई। मार्केट में ये नीचे 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 मार्केट आती जा रही थी, यहां आप देखोगे अब मार्केट ने नीचे लोअर लो बनाना बंद कर दिया है भाई। ट्रेंड है बुलिश, बट मार्केट क्या करती है, एक अच्छा खासे मूव के बाद टॉप पे जाके मार्केट थोड़ा सा इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है। इसमें स्ट्रक्चर में क्या होगा देखने लायक, ऊपर से हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई दिखेंगे, यहाँ लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाएगी, और जाके कहीं एक जगह पे आके मार्केट जहां भी इसको सपोर्ट मिलेगी वहां लो इक्वल लो इस टाइप से बनाना शुरू कर देगी, फिर अप साइड गई, फिर हाइयर लो, फिर हाइयर लो, तो ये बनाना शुरू कर देगी मार्केट। और ये जब इसने, अब मैं इसको फिर निकाल देता हूं एक बार, जब इसने ये हाई अपसाइड गई, हाइयर लो बनाया था, और फिर इसने अपनी ये नेक जो थी आवरली टाइम फ्रेम की, इसके ऊपर ब्रेकआउट भी कर दिया था भाई, और ब्रेकआउट देके 3-4 आवर्स तक इसने यहां होल्ड भी कर लिया था भाई। तो एक तो यहां से मेरे को कंफर्मेशन मिल गई, दूसरी मेरे को जो ये ऊपर से जो ब्रेकआउट हुआ है भाई भागते घोड़े वाले सेटअप का, मेरा ये देखो, ये जो ब्रेकआउट हुआ था भाई, ये ब्रेकआउट जो हुआ था देखो आप, यहां मार्केट गई, होल्ड किया, 4 घंटे तक होल्ड किया, फिर ये ब्रेकआउट आया था भाई। और ब्रेकआउट के बाद मेरे को ये था कि हाँ अब यहां से मार्केट गैप अप ही हो सकती है, या फिर यहीं भी कहीं ओपन होगी तो अपसाइड ही जा सकती है। मेरा एक स्टॉप लॉस आ चुका था, अगर ये 25,900 इसके नीचे निकलता तो एग्जिट कर लेते भाई। बट इसके हाई चांसेस अब यही थे 99% की मार्केट अब अपसाइड ही जाएगी यहां से, ये हाई चांसेस थे भाई, और वही मार्केट ने किया भाई, सीधा गैप अप होगी। तो ऐसे टाइम पे आप ओवरनाइट पोजीशंस लेके जा सकते हो भाई, जब आप विद द ट्रेंड हो, हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हो, और आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, आपको क्लियर आपका रिस्क पता हो, कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी दिन में आपके पास हो रखा हो। अब मेरे पास कुछ प्रॉफिट हो रखा था दिन में, तो मेरे को यही था कि फिर भी चलो मार्केट किसी भी सेटअप को, किसी भी चार्ट पैटर्न को, हो सकता है उसको मार्केट वॉयलेट कर दे भाई, सिंपल समझो आप, मार्केट यहां से गैप डाउन हो जाती। तो मेरे को यही था कि अगर 150-200 पॉइंट भी मेरे अगेंस्ट गैप डाउन होती तो मेरा बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि कुछ मेरे पास ऑलरेडी दिन में प्रॉफिट है, कुछ मैंने थोड़ी सी पोजीशंस को हेज कर ली थी, थोड़ी सी हेज कर ली थी कि भाई ठीक है, कुछ मैंने पोजीशंस को कम कर लिया था, फुल क्वांटिटी के साथ मैं नहीं गया था यहाँ पे भाई, कुछ मैं प्रॉफिट बुक करके चला गया था, कुछ प्रॉफिट मेरे ऑलरेडी ट्रेड में चल ही रहा था। तो मेरे को सब देख के मेरे को यह था कि हाँ थोड़े से लॉस में, जितने लॉस को मैं बियर कर सकूं उतने लॉस में मैं निकल जाऊंगा अगर मेरे अगेंस्ट भी मार्केट होगी तो। बट सारी चीजें यहां जो थी ना वो मेरी बिल्कुल सेटअप बेस, बिल्कुल प्लान बेस, बिल्कुल एनालिसिस के बेस पे थी भाई।
वही मार्केट ने किया, टक से जब ये अपसाइड ओपन होके गई, बहुत बड़ा इसने मुंह दिया, बहुत बड़ा मुंह दिया भाई, एकदम से प्रीमियम बिल्कुल खत्म कर दिए थे। और फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। फिर सारा दिन इसने मार्केट में इंडेक्स इंडेक्स अपसाइड जा रहा था, प्रीमियम्स मूव ही नहीं कर रहे थे भाई। ये देखो फिर तो कुछ था ही नहीं भाई, पहली कैंडल में जो हो चुका वो हो चुका, उसके बाद कुछ नहीं हुआ भाई, पूरा दिन कोई ट्रेड का मतलब था ही नहीं। और दूसरी बात क्या है ना, देखो भाई मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ भाई, ये जैसे यहाँ इसके आसपास मान लीजिए हमें अपना ये है कि भाई ये जो एरिया है ये सारा अपने पास प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है, ठीक है। यहां से घोड़ा चला था भाई, ये जो है ना 25,700 के आसपास से, और पहुंचता पहुंचता ये करीब करीब 450-500 पॉइंट अपसाइड आ चुका है 2 ही 3 दिन में। फिर आपको डेली टाइम फ्रेम भी क्या बता रहा है भाई, डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो यहां भी क्या हो रहा है मार्केट में, ये गैप अप, ये सीधा गैप अप। तो यूं जब भागता जा रहा है तो, और नियर बाई रेजिस्टेंस है, हो सकता है एक दिन और अपसाइड ही चला जाए, कोई भरोसा नहीं इसका। बट भाई ये है कि हाँ, अगर मेरे को ये लग रहा है कि जो मेरा टारगेट है वो आ गया भाई, अब वो मार्केट कहीं जाओ, हो सकता है मार्केट बहुत बड़ा मुंह दे दे और अपसाइड 2 दिन अपसाइड चली जाए, बट ठीक है, उसमें फिर मैं अलग तरीके से ट्रेड करूंगा उसको, सिंपल। तो ये है मेरा सिंपल प्लान था भाई कि हाँ मार्केट एक बार जा चुकी है रेजिस्टेंस के पास, इसको बुक कर लिया जाए, तो बुक कर ली थी भाई। चलिए अब देखते हैं एक बार, देखो भाई बैंक निफ्टी का भी वही है, यहाँ से ये इस टाइप से इसका ब्रेकआउट कर रहा है, बट ये निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा भी वीक लग रहा है भाई, और इसका वीक होना जरूरी भी है, ये मैंने आपको समझाया था वीकली एनालिसिस वीडियो में। गोल्ड का देखो भाई, गोल्ड का मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, मैं जल्दी वीडियो को चलो फिनिश करते हैं भाई। गोल्ड का मेरे को लग रहा है मेरा मुंह निकल जाएगा, मैं वेट कर रहा था वो आज में। देखो गोल्ड का सिंपल आप चीज देखो, 1 2 3 4 5 5 दिन होल्ड करके ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा मुंह यहां से दे सकता है। जितने छोटे मोटे जो सेलर्स थे वो यहीं थे, हट चुके हैं रास्ते से, अब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से बड़ा मुंह दे सकता है, भागते घोड़े वाला सेटअप पकड़ते जाओ, यहाँ पे 5 मिनट में 15 मिनट दोनों मॉनिटर करते जाओ, और अपना भागते घोड़े वाले सेटअप के बेस पे ट्रेड लेते जाओ भाई। यहाँ क्या था भाई, सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी, अच्छा ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, फ्री चैनल है, कोई पेड सर्विस नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई टिप नहीं भाई। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पे मैं अपनी चार्ट स्टडी जो है वो शेयर वगैरह कर देता हूँ भाई, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। यहाँ देखो भाई निफ्टी 50 का देखो मैंने चार्ट शेयर किया था भाई, मैंने आपको ये देखो बताया था कि भाई ये पूरा इसको रेस्पेक्ट कर रही है भाई स्पोर्ट को मार्केट, और ये वीकली टाइम फ्रेम है भाई, ये पूरा स्पोर्ट है, इसके नीचे ही मार्केट वीक होना स्टार्ट होगी। ये बढ़िया 5 वीक का कंसोलिडेशन है, सारी चीजें मैंने एक एक आपको इसमें बताई थी वीकली टाइम फ्रेम पे। ये फिर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी चीजें आपको देखो भाई, सब कुछ देखो, बिल्कुल सारी देखो। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट गैप अप होने पे घोड़े को चेज ना करें, सारी बातें लिखी हुई है भाई। वेट करें नीचे आके, हायर लो बनाए, देन बुली सेटअप के साथ, अगर नीचे गैप अप हो गया, नीचे आएगा तो ही कुछ बनेगा, नहीं तो टॉप पे तो फिर ये इस जोन में फंस जाएगा भाई। ये मैंने क्या लिखा हुआ देखो आप, इमीडिएट रेजिस्टेंस ये देखो 26,170 26,200, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 26,170 26,200, इसी जोन के पास मार्केट पहुंच गई, यही मेरा टारगेट था भाई। अगर घोड़ा डायरेक्ट भागने लगे देन भाई भागते घोड़े वाला सेटअप, बट भागते घोड़े वाला सेटअप भी आज कुछ ज्यादा मजे वाली बात आई नहीं, छोटा मोटा ही कुछ मिला होगा, मिला है तो भाई ये था भाई। और कुछ क्या था भाई, और कुछ ये मेरे स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज थे भाई, ये मैंने शेयर किए हुए हैं। देखो जीपीपीएल बहुत जबरदस्त फोन है, ठीक है, इनको देख सकते हो भाई आप। और स्विंग ट्रेडर्स से के रिलेटेड मैंने चीजें बताई हुई हैं भाई, अभी भी कुछ ऐसे मतलब ट्रेडिंग आइडियाज हैं जिन पे बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है भाई धीरे धीरे, बट एक आध वीक और लगेगा, वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो भी होगा मैं शेयर करूंगा भाई। निफ्टी व्यू मैंने शेयर किया, देखो बिग मूव के बाद टॉप पे मार्केट आई है, मैंने 12:32 पे बताया था, टॉप पे मार्केट है भाई, यहाँ से अप या डाउन जाने का टाइम है, 5 मिनट में भागते घोड़े वाला सेटअप मिल सकता है, बट ये मिला, बट कुछ हुआ नहीं। प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड नेक ब्रेक के बाद ही होगा। देखो भाई एक बात और बताता हूँ, देखो आप में से कई लोग, जैसे एक आध भाई का मैसेज था कि भाई पुट बाई का या कोई नीचे जा सकता है, भाई जब मार्केट का ट्रेंड ही बुलिश है ना, तो आप क्यों नीचे का देख रहे हो भाई, इस मेंटेलिटी को चेंज करो भाई। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, जिसको भी प्रॉफिटेबल बनने में दिक्कत है, जिसको भी ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही है भाई, जिसका ये है कभी लॉस कभी प्रॉफिट हो रहा है, वो एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हो, क्या आप होप में ट्रेडिंग करते हो कि बहुत भाग चुकी और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या आप ये बात करते हो कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है और मार्केट बहुत भाग चुकी? अगर आप ये बात करते हो तो आप बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत हो आप, छोड़ दो इसको। ट्रेंड बुलिश है तो आप ये करो, ये मत बोलो कि यहां से मार्केट नीचे आ सकते हैं, आप ये करो नीचे आके वापिस अपसाइड जाएगी तब लूंगा। अब रेजिस्टेंस में ढूंढो, आप सपोर्ट ढूंढो, मैं कितनी बार बताता हूं भाई, बुलिश मार्केट में सपोर्ट ढूंढनी है, सपोर्ट ढूंढनी है, रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना भाई। रेजिस्टेंस यूं ही ब्रेक होते जाएंगे टकाटक, ये देखो ये रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक हो गया, जैसे था ही नहीं, हो गया ना गैप अप के साथ ही, मार्केट नहीं पूछती।
और अगर ये सेलिंग की मार्केट होती, न्यू रेजिस्टेंस के पास होती, तो यहीं से सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग धड़ से फिर नीचे आ जाती मार्केट। ये मार्केट जब बुलिश वाली है तो रेजिस्टेंस को कुछ नहीं मानेगी वो। हो सकता है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो जाती, 20-40 पॉइंट नीचे आ जाती, बट आके नीचे हायर लो बना के टक से निकल जाएगी। आप रह जाओगे उस 20-40 पॉइंट के चक्कर में। 10-20 पॉइंट आपको दिखेगा भी आपके फेवर में आते प्रॉफिट दिखेंगे, लेकिन उसके बाद टक से आपके स्टॉप लॉस खाएगी मार्केट। तो भाई नहीं, जब तक डे लो ही ब्रेक नहीं होता भाई, क्योंकि देखो बायर के स्टॉप लॉस यहां था, अब यहां हो गया, अब यहां हो गया, जब तक अब ये डेली का जो लो है वो ब्रेक नहीं होता, आपको नहीं जाना है भाई सेलिंग साइड में। सेलिंग साइड में कुछ नहीं होगा आपको। भागते घोड़े को आप ये समझो कि डायरेक्शन में रहोगे तो कुछ बड़ा मुंह ले लोगे, अदरवाइज अगेंस्ट जाओगे तो वो आपको लॉस कर, आपको मार देगा। वो घोड़ा टक्कर मारेगा सीधी छाती में आपकी। तो फालतू के पंगे मत लो भाई, ट्रेंड के साथ रहो। चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं भाई। देखो सिंपल से एनालिसिस करते हैं। देखो भाई मार्केट में एक तो इस टाइप से भागते घोड़े वाला सेटअप का ब्रेकआउट हुआ है, बट एक चीज ये है कि दूर से भी हुआ है भाई। तो दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है भाई, देखो बहुत ही बुलिश मूव है, बायर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहीं से एक दिन और अपसाइड जाए, एक दिन और हो जाए, एक दिन और हो जाए, हमें नहीं पता कब तक जाएगा, हमें नहीं पता। तो अगर डे हाई ब्रेक करे, सुनो मेरी बात, डे हाई ब्रेक करे, अगर यही डे हाई के पास रुक के ब्रेक करे तो आपको ये हायर लो ही पकड़ने हैं भाई। जो भी मिलेगा, प्रीमियम कम जाएंगे ज्यादा जाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते भाई। आप क्वांटिटी कम कर लो अपनी, छोटे छोटे टारगेट ले लो भाई, छोटा स्टॉप लॉस रख लो भाई, ये कर सकते हो। बट अगर ये डे हाई क्रॉस करता है, होल्ड करके क्रॉस किया, ब्रेक किया, हायर लो पकड़ के, ठीक है आप यहां तक के लिए जाओ इस ड्यूरेशन में, ठीक है। एक चीज, अगर ये सीधा ही गैप अप कर दे और ये जो 26,300 के आसपास है यहां सीधा गैप अप कर दे, कुछ नहीं कर सकते। 4 दिन से मार्केट अपसाइड आ रही है, अवॉइड करो यहां पे, अवॉइड करो यहां पे। बात आएगी तो क्या अब यहां रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो वो ट्रेड वो मैंने आपको समझाया हुआ है भाई। अगेंस्ट द ट्रेंड में रिवर्सल का सेटअप लेना है तो उसके लिए यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में वीडियो रखी है, वो जाके देखो रिवर्सल के 2 सेटअप्स। फिर भी बता देता हूं, रिवर्सल के पास मान लो रेजिस्टेंस के बाद हाई लगने दो, अपसाइड ना नीचे आएगी, फिर अपसाइड जाएगी, ये हाई को मार्केट रेस्पेक्ट करे, यहां डबल टॉप बनाए या लोअर हाई बनाए, नीचे आए, एक जो ये नेक है इसको ब्रेक होने दोगे, ब्रेक होने के बाद जो लोअर हाई बनेंगे वहां आप प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लोगे। जब तक ये नेक ब्रेक, इसका मतलब क्या है, नेक क्या है, ये है हायर लो। बुल्स का जो बुल्स जो यूं चल रहे हैं ना भाई, यूं बनाते हुए हायर लोज बनाते हुए चल रहे हैं, एक लास्ट हायर लो जहां बुल्स बैठे हुए हैं उनको मार्केट से निकालना पड़ेगा, तभी सेलर्स में स्ट्रेंथ आएगी। तो वो ये सेटअप जब यहां बनेगा तभी जाके इसके पास आप छोटा मोटा सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज बेशक मत फंसो भाई। आपको जहां से भी मार्केट यहां से सीधी एकदम थोड़ा नीचे आ जाए, एक लो लगे, मार्केट अपसाइड जा रही है, आपको सिंपल अगर भागते घोड़े वाला सेटअप मिल रहा है तो वो लो, या एक बार मार्केट को एक लो लगने दो, अपसाइड जाके जैसे नीचे आके अपने लो को डिफेंड करे, बुली सेटअप मिले, आप बेशक हायर लो पकड़ के बाइंग साइड का ही ट्रेड लेने की ट्राई करो। बट हाँ, यहाँ इन लेवल्स के पास जाके थोड़ा सा लेस एग्रेसिव हो जाओ भाई। यहां से गैप डाउन हो जाती है, डे लो जब तक 26,040 इसके ऊपर मार्केट है, आपको बाई ऑन डिप की मार्केट ही रखनी है, सिंपल। अगर डे लो के पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन हो जाता है भाई, फिर आप ये छोटा मोटा सेलिंग साइड का ट्रेड में जा सकते हो, सिंपल। अभी मार्केट में क्या हो सकता है भाई, एक तो ये सीधा मैंने बता दिया अपसाइड जा सकती है, दूसरा क्या कर सकती है मार्केट, मान लो ये भागते घोड़े वाला जो सेटअप है ये ब्रेक हुआ भाई, मार्केट सीधा ब्रेक कर दिया, हो सकता है मार्केट यूं गई, यूं आए, यहाँ कोई और एक हायर लो बनाए और फिर अपसाइड जाए, हो सकता है। तो आप ये जो यूं नीचे आएगी ना, अगर ये फास्ट नीचे आ जाती तो ये मत समझो मार्केट सेलिंग की होगी, आप इसमें सेलिंग साइड में जाओ। ध्यान ये रखना कि यहाँ हायर लो कब बनेगा, इस लो के ऊपर हायर लो कब बनेगा, और फिर हमें बाइंग साइड के ट्रेड में ही रहना है। तो अगर ये एकदम फॉल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, नीचे आ जाए, तो उसमें चेंज मत करो, फिर भागते हो। अब सिंपल अगर आपको सेटअप मिले कि डे लो के पास होल्ड हो, ब्रेक डाउन हो और फिर लोअर हाई मिले, तब ट्रेड लो। यूं नहीं है मार्केट एकदम पैनिक में नीचे आ गई एकदम से और आप उसमें भागते हो, सोचो कि मार्केट तो वापस क्रैश होगी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, और कोई ऐसे सच कोई चीज है नहीं करने को, यही इसमें है भाई। मार्केट ने एक लो लगा दिया बैंक निफ्टी में, ये लो लगा दिया, अपसाइड जा रही है, अगर डे हाई क्रॉस करे आपको सिंपल हायर लो पकड़ना है, डे लो होल्ड करके ब्रेक करे नीचे, लोअर हाई पकड़ के छोटा मोटा ट्रेड, अंदर अंदर में आपको बाई ऑन डिप ही करना है, बट बाइंग को अवॉइड करो, कोशिश करो हो सके। देखो इसमें भी यही है, अंदर अंदर में
अंदर अंदर में करना तो बाई ऑन डीपी है, बट आपको ज्यादा बड़ा मुंह नहीं मिलेगा, प्रीमियम ज्यादा मुंह नहीं करेंगे, कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो बड़े ध्यान से ट्रेड करना भाई, बड़े ध्यान से ट्रेड करना। सिंपल आपको हो सके तो सेलिंग करो भाई, ज्यादा हो सके ना तो सेलिंग करो, बाइंग करो तो कम क्वांटिटी में करो, अंदर अंदर में, ये बात ध्यान रखो मेरी। चलिए वीडियो को एंड करते हैं भाई, बताना मुझे कैसी लगी, धन्यवाद।